बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। चुनावी तैयारी को लेकर जयपुर कांग्रेस में बैठक। आपको जानकारी दें कि जयपुर कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। पीसीसी वॉर रूम में रणनीतिक मंथन हुआ है। बैठक में डोटासरा, गहलोत समेत सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी रही है। अब पार्टी के लेवल पे कई चीज़ें होती है, मैं इसको अदरवाइज नहीं ले रहा। मैं इसको एक पार्टी की एक प्रक्रिया के अंदर कभी कभी कोई डिसरप्शन आ जाता है, कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ये चीज़ें कभी कभार इस तरह की हो जाती है। पर उसके बाद भी मैंने असेस करके देखा और मैंने सब जगह हमारी वर्किंग को करके देखा, तो ये पर्याप्त नहीं था मेरे लिए कि मैं इस चुनाव को तुरंत लड़ सकूं। कांग्रेस के नेता कई सभाओं में कई मौकों पर कहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से दबाया जा रहा है कि आप पे तो इसी तरह का कोई दबाव या बीजेपी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। मैं इस तरह की बात झूठी नहीं कहूँगा कि मेरे पे कोई प्रेशर है। विपक्ष को हम हैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के, पर जो चीज़ होगी, जिनके ऊपर है ईडी का प्रेशर उनके ऊपर है ही। हम कह ही रहे हैं कि कई नेताओं के ऊपर बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, पर मेरे पर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। और राजनीति में हम लोग, हमारा परिवार सन 1952 से है और 16 चुनाव सौभाग्य से जनता के आशीर्वाद से लड़ते आए हैं। 8-9 चुनाव जीते हैं, 3 पीढ़ी तक राजनीति कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद है। तो डर और खौफ वाली कोई बात नहीं है। ना कोई पराजय का डर है, ना कोई ईडी का डर है, ना कोई बीजेपी का डर है, ना कोई मोदी का डर है। पर तैयारी आपकी होती है तो लड़ा जाता है। मैं थोड़ा सा मैथोडिकल आदमी हूँ, मैंने मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा मानना है कि मैं बिना तैयारी के चुनाव मैदान में चला जाऊं किसी के कहने से कि भाई आप अच्छे उम्मीदवार हो, आप लड़ लो, तो मैं मेरे तरफ से जानता हूं कि मेरी तैयारी क्या है। और ये इतनी सी बात थी, हमारे पार्टी फोरम की बात थी, और मेरे ख्याल में इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम भी इसको अदरवाइज नहीं ले रहे हैं, पार्टी भी इसको सहजता से ले रही है और हम लोग नए उम्मीदवार घोषित कर लेंगे। आपके नहीं लड़ने से पार्टी को कोई नुकसान तो होगा? देखिए, बहुत कार्यकर्ता हैं पार्टी में। सुदर्शन सिंह जैसे सैकड़ों लोगों से कांग्रेस बनी हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नुकसान, कोई एक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा उम्मीदवार आ सकता है, मेरे से भी अच्छा उम्मीदवार मैदान में आ सकता है अगली बार जब घोषणा होगी 2-3 दिन में या आजकल में, तो अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। फाइट करते करते भाग्य राजयोग में होगा तो वही जीत के निकल सकता है। एक जमाना था जब राजा सिंह जी को गोपाल सिंह जी इडवा ने हरा दिया, प्रभा ठाकुर ने राजा सिंह जी को हरा दिया। वोट बैंक इतना बड़ा था, उसके बावजूद भी पराजय का सामना किया। राजा सिंह जी के बाद में बीजेपी ने लोकसभा में किसी रावत को टिकट नहीं दिया, आपको टिकट मिल रहा था, तो एक समाज में बड़ा मैसेज आता, जो बीजेपी का वोटर था वो कांग्रेस की तरफ आता। क्या इससे अब डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? आपकी क्या भूमिका रहेगी इस सबको? देखिए, ये सब चीज़ें अगर चुनाव लड़ते तो ये सब चीज़ें होती है, पर जो हम निर्णय ले चुके थे और जो बात हो चुकी थी तो उसके। तो यहाँ स्टेटमेंट सुना आपने सुदर्शन सिंह रावत। ये सुदर्शन सिंह रावत को आपने सुना है, जिन्होंने अपना नामांकन ले लिया है वापस और हवाला दिया है निजी कारणों का। खत लिखा गया है डोटासरा को और कहा गया है निजी कारण है, बाकी और कोई वजह नहीं है। और अभी जब बातचीत कर रहे थे मीडिया से तो कह रहे थे कि किसी एक नेता के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, और भी बहुत नेता हैं पार्टी के लिए और मुझे किसी बात का डर नहीं है। सहयोगी मुबारिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास लिए चलते हैं। मुबारिक, 2 बातें जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि जो वॉर रूम में मंथन हुआ है, बैठक का सार क्या रहा, और सवाल दूसरा ये कि जो अभी सुदर्शन सिंह रावत बयान दे रहे थे कि ना मुझे ईडी सीबीआई का डर नहीं है, मैं निजी कारणों से मैंने नामांकन वापस लिया है, वजह पता चल पाई है अभी दरअसल रही क्या है? देखिए मनीष, जो पहला आपका सवाल है, कांग्रेस की आज जो बैठक हुई है कांग्रेस वॉर रूम में, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अहम बैठक थी, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बैठक ली। क्योंकि पहले चरण के जो चुनाव है 19 अप्रैल से जो है वो शुरू होने वाले हैं, उसी को लेकर जो तैयारियां थी, उन सीटों पर किस तरह के जो राजनीतिक समीकरण रहने वाले हैं, या फिर उन जिन सीटों को, क्योंकि अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीटें वो अब तक होल्ड पर है, तो ऐसे में जिन सीटों पर गठबंधन किया गया है वहां पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कैसे जो है सामंजस्य बैठाकर, क्योंकि एक जगह सीपीआईएम से गठबंधन है तो नागौर में जो है वो आरएलपी के साथ गठबंधन है। ऐसे में गठबंधन में जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर जो है रणनीति पर चर्चा की गई। इसी के साथ साथ जो अन्य सीटें हैं उनके उन इलाकों से आए हुए जो नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे, पूर्व प्रदेश की पीसीसी में कार्यकारिणी में रहे, उन लोगों से मंत्रणा की गई है। इसी के साथ अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस जो है
इस लोकसभा चुनाव का जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो घोषणा पत्र है वो सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके नेतृत्व में जो 6 अप्रैल को जो है एक बड़ी सभा का आयोजन होगा, जयपुर में होगा। उसको लेकर, उस सभा की तैयारियों को लेकर जो है नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और 6 तारीख को जो है कांग्रेस अपना लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी। दूसरा जो आपका सवाल है सुदर्शन सिंह रावत को लेकर, देखिए सुदर्शन सिंह रावत बाहर थे, विदेश दौरे पर थे। ऐसे में उन्होंने पहले भी जो है समर्थता जताई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी की ओर से उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद वो खुलकर अब सामने आ चुके हैं और उनका कहना है कि फिलहाल वो चुनाव लड़ने की उनका मूड नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसी स्थिति हमने विधानसभा चुनाव के समय लालचंद कटारिया को भी देखा, जब लालचंद कटारिया ये मना करते हुए नजर आए कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि लालचंद कटारिया भी पूरी तरीके से पीछे हट चुके थे और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी ने ना ही उन्हें टिकट दिया और चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। और जब लोकसभा चुनाव अब हुआ उससे पहले वो दर्जन भर नेताओं के साथ लालचंद कटारिया जो बीजेपी में शामिल हो गए। वैसी स्थिति अब लोकसभा चुनाव के समय जो है सुदर्शन सिंह जो रावत है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। तो ऐसे में उस इलाके की, क्योंकि जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, उस इलाके की राजनीति में उस इलाके के कद्दावर कांग्रेस नेता सीपी जोशी हैं और बिना नाम लिए जब उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के बड़े नेता है जो जिनको मना करने के बाद भी उन्होंने मेरे नाम को जो है वो आगे चलाया और उनका नाम जो है टिकट की सूची में जब उन्होंने देखा तो वो खुद अचंभित थे। ये तमाम बयान और चीजें उन्होंने अपने लेटर में लिखी है। तो ऐसे में कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरियां हैं कि कांग्रेस जब नेता उनके मना कर रहे हैं तो उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया जा रहा है और चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अब नेता इस बात का विरोध भी कर रहे हैं, उनकी टिकट को जो है युवाओं को मौका देना चाहिए, ऐसा सुदर्शन सिंह रावत कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो वक्त के बाद पता चल जाएगा, एक वक्त के बाद कि आखिरकार मुबारक खान वजह क्या रही है कि नामांकन वापस सुदर्शन रावत को लेना पड़ा है और उनके अलावा कौन जो है पार्टी की ओर से उतारा जाएगा मैदान में, ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।